जीवन में टांग मारने से होती है भैया। कभी कांटा मारने की नहीं करवाते हैं, बोलो कभी सुना है आपने? कांटा मारने कथा नहीं करवाते, लेकिन हम लोग कराते हैं महाराज। अपने घर में कीर्तन कराते हैं, कथा भी कराते हैं, सत्यनारायण का पाठ भी कराते हैं, हवन भी कराते हैं। तो मैंने हमसे बड़ा क्यों जो हर क्षण हर पल प्रभु को याद रखे। बोले बाल कृष्ण लाल की। और जीवन का एक मात्र मूल्य है कि प्रभु से चारों सुख मांगे जीवन में। एक है तो दूसरा मांगे, दूसरा है तो तीसरा मांगे, लेकिन चार सुख हर किसी को प्रदान नहीं होते। उसी तरह से दशरथ के घर में तीन सुख तो है, निरोगी काया, दूसरा सुख घर में आया भी है, तीसरा सुख सुलक्षणा नारी है, घर में तीनों बहू में बड़ा अच्छा सेवा करती है। लेकिन चौथा सुख नहीं है उनके पास। अब जीवन में तीन सुख तो है लेकिन एक नहीं है, उसी से दुखी है, उसी से दुखी। और जो उससे दुखी होता है फिर वो तीन सुख भूल जाता है, वो एक दुख के पीछे पड़ता है। ये पूरा हो जाए बस, ऐसे कृपा हो जाए। प्रेम से कह रहा है और से दशरथ का मन एक जगह टिका हुआ है कि चौथा सुख में कैसे करूं। पहला तो मिल गया, दूसरा भी मिल गया, तीसरा भी मिल गया, प्रभु की कृपा से। चौथा नहीं है उनके पास। और जब चौथा मिल जाएगा फिर मैंने कहा ना वो देवता बन जाता है, देवत्व हासिल हो जाता है उस मनुष्य को जिसके पास इन चारों सुख होते हैं। बोले बाल कृष्ण लाल की, श्री रामचंद्र महाराज की जय। जय जय श्री राम। और राजा दशरथ पुत्र वियोग में हमेशा रोते रहते हैं, टेंशन में रहते हैं, चिंता में रहते हैं कि कुछ ऐसा कार्य हो जाए कि पुत्र प्राप्ति हो जाए। परंतु जीवन में हर चीज आपको प्राप्त हो सकती है, लेकिन संतान मेहनत करने के बाद भी प्राप्त होती नहीं। शरीर में दुख लग गया, रोग लग गया, डॉक्टर के पास जाओ, वैद्य बूटी कराओ तो ठीक हो सकता है, थोड़ी थोड़ी आपको विश्वास है कि हाँ चलो हो जाएगा। पैसा नहीं है तो मेहनत करोगे, दुकान करोगे, कारोबार करोगे, व्यापार करोगे तो लगता है कि चलो मिल जाएगा। घर वाले को भी समझा बुझा कर आप रख लोगे, चलो कॉम्प्रोमाइज कर लोगे, चल तू मेरी सुन मैं तेरी सुन। लेकिन चौथा जो सुख है वो मेहनत करने के बाद नहीं मिलता, इसलिए वो सबसे लास्ट में दिया। वो सिर्फ प्रभु कृपा से संभव है। पुत्र प्राप्ति प्रभु कृपा से संभव। बतेरे मिल जाएंगे आपको ऐसे बाबा बाबा जो कहते हैं कि हाँ भैया हमारे पास है, पुत्र प्राप्ति हो जाएगी। खुद का चाहे ना हो, दूसरों को बांट देता है। प्रेम से भी राधे राधे जोर से। अब राजा दशरथ के पास सिर्फ एक ही उपाय, अपने गुरुदेव वशिष्ठ से राजा दशरथ पूछते हैं कि कोई ऐसा उपाय बताइए कि पुत्र हो जाए। महाराज ने गुरुदेव की आज्ञा अनुसार पुत्रेष्टि यज्ञ करने की ठानी। चतुरंगी सेना के साथ अश्वमेध यज्ञ किया और उसके पश्चात अग्नि देवता से प्रार्थना की तो अग्नि देवता होम लेकर प्रकट हुए। होम लेकर प्रकट हुए अग्नि देवता। ध्यान दीजिए, सबसे शुद्ध जो भोग माना जाता है वो खीर को माना जाता है। हवन करें, कथा करें तो अंत में खीर का हम लोग प्रसाद या भोग ठाकुर जी को अर्पण करते हैं। उसका अर्थ क्या है? क्योंकि खीर में सिर्फ तीन ही चीज डलती है। आजकल आप कुछ भी डाल लो, ड्राई फ्रूट डाल लो, कुछ भी डालो, तीन चीज डलती है, तीनों सफेद रहती है, चावल, दूध, शक्कर। तो सबसे शुद्ध प्रभु का आहार, भोग, होम खीर को माना जाता है। नहीं तो अग्निदेव का हलवा लेकर भी प्रकट हो सकता है। हाँ बोलिए राधे राधे।
कुछ चूरमा गुरमा लेकर प्रकट हो सकते, लेकिन नहीं। सबसे शुद्ध तपाकर जो बनाया जाता है तीनों चीजों को मिलाकर, वो केवल खीर बनाई जाती है। मतलब तो हलवा बनाते हो आप तो पहले सूजी को भूनते हो, फिर उसमें पानी डालते हो, फिर चीनी डालते हो, अलग अलग करते। लेकिन खीर का जब होम बनाते हो तो तीनों इकट्ठे डल जाते हैं और उसको बना देते हो। तो अग्नि देवता होम लेकर खीर का प्रसाद लेकर प्रकट हुए। राजा दशरथ ने स्वीकार किया और अपनी तीनों पत्नियां कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा को दिया। कौशल्या ने ग्रहण किया, कैकेयी ने ग्रहण किया, सुमित्रा ने ग्रहण किया। ग्रहण करने का भाव कैसा है? कथा तो सब सुन रहे हैं, लेकिन कथा में बैठने के बाद आपका भाव कैसा है? फल वैसा मिलता है। कथा का अर्थ सिर्फ कथा रहता है। अगर आप उसके अंदर बहुत कुछ खोजने लग जाओ, ये मेरे काम की थोड़ी है, करने वाला कौन है, कराने वाला कौन है, ये तो ऐसा है, ये व्यवस्था ऐसी है, व्यवस्था नहीं है, गर्मी बड़ी लग रही है, काफी कुछ सोचता है। जैसे भाव से आप कथा सुनते हैं उसी भाव से आपको फल मिलता है। मैंने कहा ना, हलवाई ने जो चीज बना दी वो मायने नहीं रखती, परोसने वाला कौन है वो देखते हो। बोले बाल कृष्ण लाल की, परोसने वाले सब कौन परोस रहा है कौन नहीं परोस रहा है ये ध्यान नहीं देना, उसका स्वाद कैसा है वो ध्यान देना। कई बार अगर आप परोसने वाले पर ध्यान दे दोगे फिर कई बार मन भी नहीं करता खाने का, नहीं नहीं उससे नहीं खाएंगे, ऐसा रहता है। के याद दे रहा, लेकिन तीनों रानियों का भाव एक ही है। ये नहीं पूछ रहे दशरथ से कहां से लाए हो, किसने दी, कैसे खानी है। उनका भाव है कि ये प्रसाद है, इसको ग्रहण करना, बस उसी भाव से उन्होंने ग्रहण किया। बोले बाल कृष्ण लाल की, ग्रहण किया। और तीनों रानियों को नवमी तिथि के दिन प्रभु श्री राम जी का जन्म होता है। और उसके बाद लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न का जन्म, तीनों माताओं के गर्भ से 4 भाइयों का जन्म होता है। बोले रामचंद्र महाराज की जय। आइएगा प्रेम से भाव श्रवण करें। जन्म लियो चारों भैया, अवध में बाजे बधैया। बोलिए जन्म लियो चारों भैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे शहनैया, बधैया, बाजे शहनैया। प्रेम से भाव से दोनों हाथ उठाकर प्रभु श्री राम का स्वागत करिए। जन्म लियो चारों भैया, अवध में बाजे बधैया, लियो चारों भैया, अवध में बाजे बधैया। जन्म लियो चारों भैया, अवध में बाजे बधैया, जन्म लियो चारों भैया, अवध में बाजे बधैया। बाजे बधैया, बाजे शहनैया।
निछावरी श्याम लला की होती निछावरी। निछावरी मतलब आप किसी के जन्मदिन पर जाते हो ना, फिर पैसा निकाल के यूं कर दो, मारते हो ना, उसको बोलते हैं निछावर करना। ताली जोरदार। अयो राम लला की होती जो छावरी, राम लला की होती निछावरी। दूध माखन घन गैया अवध में काजे बहैया, अवध में माखन गैया अवध में काजे बहैया। जनमरियो चारों भैया अवध में काजे बहैया। जनमरियो चारों भैया अवध में काजे बहैया। ताली जोरदार। जय जय राम लला अवध के दुलारे, जय जय राम अवध के दुलारे। प्रेम लुटावे मैया अवध में बाजे बधैया, प्रेम लुटावे मैया अवध में बाजे बधैया। जनमरियो रघुरैया अवध में बाजे बधैया। रघुरैया अवध में बाजे बधैया। बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया। जनमरियो चारों भैया अवध में काजे बहैया। मुझे ऐसा लग रहा है आपको राम के जन्म की खुशी नहीं हुई? हुई? कितना हुई? कितनी ज्यादा हुई? अपने हाथ उठाओ अब कहो जनमरियो चारों भैया अवध में काजे। जनमरियो चारों भैया अपने लिए जन्म लिया, हम लोगों के लिए किया। जन्म लियो चारों भैया अवध में बाजे बधैया। जन्म लियो चारों भैया अवध में बाजे दशरथ के घर लाला भयो है। बोलिए दशरथ के घर लाला भयो है। नाम धरे रघुरैया अवध में बाजे बधैया। नाम धरे रघुरैया अवध में बाजे बधैया। कौशल्या के आंखों के तारे, कौशल्या की आंखों के तारे। दशरथ घर श्री राम पधारे। दशरथ घर श्री
आवे मैया अवध में बाजे बढ़िया। जन्म लियो चारों भैया अवध में बाजे बढ़िया। प्रेम से बोले बधाई हो। हाँ, बधाई हो, बधाई हो, जोर से बधाई हो। प्रेम से कहिए राधे राधे, जोर से बोलिए। अभी वो आवाज नहीं आई जो आनी चाहिए मुझे, जो अच्छी है। जोर से कहिए राधे राधे। और सुनिए, प्रभु श्री राम ने अवतार क्यों लिया? बोलिए, प्रभु श्री राम ने अवतार क्यों लिया? श्रवण कुमार की कथा आप सबने श्रवण की होगी, सबने सुनी होगी। अपने अंधे माता पिता को तीर्थ यात्रा कराते हैं श्रवण कुमार। आजकल मैंने देखा है, बड़ी वीडियोज आती हैं, कांवड़ बनाकर लोग अपने माता पिता को ले जाते हैं। अच्छी बात है, ले जाना चाहिए, लेकिन माने श्रवण कुमार के माता पिता तो अंधे थे, चलने फिरने में असमर्थ थे, उनको तो ले जाओगे। अब जो अच्छे खासे चल फिर सकते हैं उनको बांध के बैठा के रखते हैं, इसमें बैठे रहो। काहे की यात्रा? लोग दिखावे के लिए यात्रा नहीं किया, आपके मन में प्रेम रहे। और पहली बात तो ये, अगर इतनी ही सेवा माता पिता की हो जाए फिर कांवड़ की आवश्यकता ही थोड़ी है। सतगुरुदेव महाराज की। श्रवण कुमार माता पिता को तीर्थ यात्रा पर ले जाते हैं। उसके पश्चात एक जगह रुकते हैं। आप सबने कथा श्रवण की होगी, उनके माता पिता को प्यास लगती है। श्रवण कुमार जल लेने पास ही के सरोवर पर जाते हैं और माता पिता को वहीं बिठा देते हैं, आप बैठिए। माता पिता को वहीं बिठा देते हैं, आप यहाँ बैठिए, और वो जल लेने जाते हैं। लेकिन जैसे ही जल के लिए वो झुकते हैं तो राजा दशरथ शिकार पर होते हैं। तो शिकार पर होने की वजह उन्हें लगता है कोई हिरन पानी पी रहा है। उस समय चश्मा वश्मा तो होता नहीं था दूर का देखने, आजकल तो लगा लेते हैं। भगवान को धोखा बना देते हैं हम लोग। कहते हैं अगर आपको भगवान के इंडिकेशन मिलने लग जाए ना कि भाई तो बूढ़ा हो रहा है, तो समझ जाना चाहिए हरि का भजन करो। लेकिन हम लोग बड़ा धोखा देते हैं भगवान को। भगवान ने बाल सफेद करे तो क्या हो गया, डाई लगती है। हा? फिर भगवान ने दांत तोड़वा दिए तो बोलते नकली भी लगते हैं महाराज। फिर आंखें थोड़ी मंद पड़ते चश्मा भी लगा लेते हैं। जितने भगवान इंडिकेशन देते हैं सब विफल कर देते हैं हम लोग। ऐसे ही रहता है। हम जवान बने रहना चाहते हैं बस, और कुछ नहीं चाहिए। तो राजा दशरथ को दिखे नहीं श्रवण कुमार। श्रवण कुमार को राजा दशरथ ने भेद डाला, बाण छोड़ा और श्रवण कुमार को भेदा। श्रवण कुमार दम तोड़ रहे और दम तोड़ते तोड़ते जैसे ही राजा दशरथ उनके समीप आए तो राजा दशरथ को कहने लगे, मेरा एक आखिरी कार्य आप कर दें, आप ये जल ले जाएं और मेरे माता पिता को पिला दें, इतना आप मेरी कार्य कर दीजिए। बोले बाल कृष्ण लाल की। राजा दशरथ ने वस्तु कहा और जल लेकर माता पिता के पास पहुंचे। माता पिता ने पहचान लिया कि ये हमारा श्रवण नहीं, क्योंकि माता पिता संतान तो बहुत दूर की बात है। आपकी गली में अगर 10 स्प्लेंडर बाइक होगी ना एक ही कंपनी की, लेकिन आप अपने वाले की आवाज पहचान लोगे। ऐसा रहता है, एक ही कंपनी की बाइक एक जैसी चल रही है, लेकिन अपने वाले की पहचान आ जाती है। वैसे ही उसी प्रकार राजा दशरथ ने जैसे ही जल दिया, श्रवण कुमार के माता पिता ने पहचान लिया, तुम श्रवण तो नहीं हो? बोले हाँ माता मैं श्रवण नहीं हूं। तो कौन हो? बोले मैं दशरथ हूं और इस प्रकार से मुझसे पाप हो गया और आपके पुत्र की मेरे हाथों मृत्यु हो गई, इतना कहना था। उसी जल से
संकल्प लिया श्रवण कुमार के पिता ने और उनको ये श्राप दिया कि जिस तरह पुत्र वियोग में हम मर रहे उसी तरह से तुम मरोगे। मरते समय हमारे पास हमारे मुंह में जल डालने के लिए पुत्र भी नहीं है, उसी वियोग में तुम मरोगे। तुम्हारे मरने से पूर्व तुम्हें जल पिलाने वाला तुम्हारा प्रिय पुत्र तुम्हारे पास है। अब श्राप से डर गए राजा दशरथ। अब ध्यान दीजिएगा, प्रभु श्री राम का अवतार हुआ। राजा दशरथ श्राप उतारने के लिए ऋषि के पास गए। ऋषि घर पे नहीं थे तो ऋषि पुत्र मिले। ऋषि पुत्र ने कहा प्रभु क्या श्राप लगा है बताइए। दशरथ कहने लगे श्राप तो लगा है लेकिन आपको उतारना आता है। डॉक्टर का जो पुत्र रहता है वो थोड़ा बहुत डॉक्टरी सीख जाता है, उसी प्रकार ऋषि के पुत्र थोड़ा बहुत जानते थे। उसने कहा तो जानता तो हूं, जानता हूं मैं, लेकिन कंफर्म नहीं कह सकता कि आपका श्राप उतरेगा। लेकिन वो इतने व्याकुल थे, आपके शरीर में कोई कष्ट हो ना, डॉक्टर ना मिले तो कोई भी मिले, बोले आप लगा दो इंजेक्शन, दवाई दे दो, बस मुझे आराम आ जाए। उसी प्रकार राजा दशरथ ने हाथ जोड़कर निवेदन किया कि आप उनके पुत्र हैं, किंतु आप मुझे किसी भी प्रकार से श्राप मुक्त कर दीजिए, जो आपको आता वो कर दीजिए। तब 3 बार ऋषि पुत्र ने राजा दशरथ के कान में श्रीमन्नारायण 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 उच्चारण और उनको भेज दिया। वो चले गए। ऋषि आए, अपने पुत्र से पूछने लगे शायद कोई आया था क्या कुटिया में? बोले हाँ पिताजी आए तो थे। बोले कौन? बोले राजा दशरथ आए थे। क्यों? किस कार्य से? उन्होंने कहा कि उनको कोई श्राप लगा था। तो बोले आपने क्या किया? बोले मैंने श्राप उतार दिया। बोले कैसे उतारा? बोले मैंने 3 बार उनके कान में श्रीमन्नारायण 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 बोल दिया तो उतर जाएगा। लेकिन ध्यान दीजिए, किसी संत के, प्रगाढ़ संत के मुख से आपके कान में श्रीहरि का नाम चला जाए तो जीवन का पाप नष्ट हो जाता है। लेकिन ऋषि कहने लगे हे मूर्ख तूने क्या कर दिया? 3 बार नहीं बोलना था, 1 ही बार बोलना था। पिताजी 3 बार बोलने से क्या हो जाएगा? अब ध्यान दीजिए, पिताजी ने कहा 1 बार श्रीमन्नारायण मुख से उच्चारण कर दिया किसी संत ने कान में तो उस व्यक्ति का पाप नष्ट हो जाता है, माने श्राप मुक्त हो जाता है। दूसरी बार बोल दिया तो जितना पाप था उतना पुण्य बढ़ जाता है, और तीसरी बार अगर आपने उच्चारण कर दिया तो उसके पाप के श्राप की मुक्ति के लिए स्वयं प्रभु को आना पड़ता है। बोल रहे इसीलिए प्रभु श्री राम को अवतार लेना पड़ा राजा दशरथ को श्राप। बोले रामचंद्र महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम। प्रेम से कह राधे। और गुरु शिष्य का जो रिश्ता रहता है वो कैसा रहता है कि गुरु की आज्ञा शिष्य माने। एक बार गुरुजी कथा में उच्चारण कर रहे थे दो गदानंदनाय च, कि ये जो भागवत है ये गाय है और इसको दोहने वाले, इसका दूध निकालने वाले संत ऋषि कृष्ण। तो श्लोक बोल रहे दो गदानंदनाय च। अब मूर्ख शिष्य था, उनको समझ नहीं आया, 3-4 बार सुन लिया, 3-4 बार सुन लिया। अब शिष्य ऐसा था, गुरुजी की मानता तो था ही नहीं। गुरुजी कहते थे जाओ बाहर देख कर आओ, बारिश हो रही है। अब बाहर कौन जाए? गुरुजी कहां सुनता था? गुरुजी पता नहीं हो रही नहीं हो रही। बोले देख कर आओ ना। बोले देखने की जरूरत नहीं है, ये बिल्ली अभी भी बाहर से आई है, इसके शरीर पर हाथ घुमाओ, अगर गीली हुई तो बारिश हो, सूखी हुई तो नहीं। गुरुजी ने बोला अच्छा काम करो, मुझे नहाना है तो एक पानी की बाल्टी रख दो स्नान करने। बोले गुरुजी ठंडा रखूं कि गर्म? तो बोले ठंडा रख दे। तो बोले सरोवर से लाऊं कि नदी से लाऊं? तो बोले जहां तेरा मन करे वहां से लाऊं।
बहस करता था। एक दिन गुरुजी से पूछना, गुरुजी आप वो दिन श्लोक बोल रहे थे ना, दो गदानंदनाय च, दो गदानंदनाय च, उसका मतलब क्या है? बोले मतलब बताया तो था। बोले मुझे तो मतलब एक ही बात समझ आया कि आप किसी दो गधा की बात कर रहे थे। तो दो गधे कौन है वो बताओ। गुरुजी बोले ढूंढने की जरूरत नहीं, एक गधा तू एक गधा मैं, जो तुझे समझा रहा है। बोले बाल कृष्ण लाल की लेन से गई राधे राधे। लेकिन राम जी ने अवतार क्यों लिया? विप्रधेनु सुरसंत हित लीन मनुज अवतार। प्रभु को मनुष्य बनने की आवश्यकता क्या है? जो जन्म जन्मांतर से परे है, जो जन्म मरण के बंधन से मुक्त है, उसको जन्म लेने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जन्म लिया क्यों? विप्र धेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, माने संतों के, ब्राह्मणों के, साधकों के, धेनु गैया के, इनके कल्याण के लिए प्रभु ने मनुष्य का अवतार लिया। क्योंकि प्रभु अवतार नहीं लेते तो अहिल्या का उद्धार नहीं होता, केवट की मनसा नहीं पूरी होती, शबरी के झूठे पैर कौन करता? प्रभु कृपा मिल जाए। प्रभु का अवतार ही कृपा के लिए, कृपा मूर्ति है। रामचंद्र महाराज की अभी लोग कह देते हैं कि केकई ने बड़ा बुरा किया, केकई ने बड़ा बुरा किया, राम जी को वनवास देने। लेकिन ध्यान दीजिए, केकई बड़ी खुशी अपने महल में बैठी है कि कल मेरा पुत्र राम राजा बनेगा। केकई को बड़ी प्रसन्नता है। वाल्मीकि रामायण में मंत्रा का जिक्र नहीं है। रामचरितमानस में मंत्रा का जिक्र मिलता है, मंत्रा का नाम आता है, वाल्मीकि रामायण में नहीं। वाल्मीकि रामायण में सिर्फ इतना है कि केकई जब हर्षों उल्लास से खुशी मना रही है, तब देवता केकई के समीप आते हैं और हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं, मैया इसको आप राजा बनाने वाले हो ना कल, ये राजा बनने के लिए अवतार नहीं हुआ है। राजा बनने के लिए अवतार नहीं हुआ इनका, राजा बनने के लिए इनका अवतार नहीं हुआ। इनका अवतार किस लिए हुआ है? संतों के कल्याण के लिए, भक्तों के कल्याण के लिए अवतार हुआ है। तो अगर ये राजा बन गए तो अवधपुरी का कल्याण होगा। जो दूर दूर इतने लोग रह रहे हैं, इनकी परीक्षा कर रहे हैं, शबरी इतने सालों से प्रतीक्षा कर रही है, उनकी प्रतीक्षा का क्या होगा? उनकी परीक्षा का क्या होगा? और शबरी तो निरंतर गाती रहती है, मेरी कुटिया के भाग्य जाग जाएंगे राम आएंगे, राम आएंगे मेरे 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 राम आएंगे। किसको विश्वास है कि राम आएंगे? झूठे हाथ नहीं उठाना, झूठे नहीं, सच्चे हाथ उठाना और कहना, मेरी कुटिया के भाग आज जाग जाएंगे राम आएंगे, मेरी कुटिया के भाग आज जाग जाएंगे राम आएंगे, मेरी कुटिया के भाग आज जाग जाएंगे राम आएंगे, मेरी कुटिया के भाग आज जाग जाएंगे राम आएंगे, राम आएंगे मेरे राम आएंगे, राम आएंगे मेरे राम आएंगे, ओ
मेरी भर जाएगी, ओ खाली झोली मेरी भर जाएगी, अपनी नजरें करम हो तो कर जाएंगे, आएंगे दिया के भागा जाग जाए, ओ राम आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, ओ राम आएंगे, ओ राम आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, ओ राम आएंगे, ओ राम आएंगे, मेरी कुटिया के भागा जाग जाएंगे, राम आएंगे। ओ मेरी दुनिया के भागा जाग जाएंगे, राम आएंगे, मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी, रुचि रुचि भोग लगाऊंगी, अपने हाथों से राम को खिलाऊंगी, अपने हाथों से राम को खिलाऊंगी, खाली सेवा। प्रेम में ताकत है भगवान को झुकाने की, प्रेम में ताकत है भगवान को झुकाने की, वरना क्या जरूरत थी राम को झूठे बेर। इसलिए मैं तो रुच रुच भोग लगाऊंगी, रुचि रुचि भोग लगाऊंगी, अपने हाथों से राम को खिलाऊंगी, ओ अपने हाथों से राम को खिलाऊंगी, तेरे भरी भंडारे हो तो भर जाएंगे, राम आएंगे, जाग जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, ओ राम आएंगे, ओ राम आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, ओ राम आएंगे, राम आएंगे, प्रभु आते हैं, विश्वास है आपको। आइए गुरु हाथ खोल, तेरी कुटिया के भाग्य की जय, बाल कृष्ण की जय, जय जय श्री राम। पर केकई के समक्ष देवतागण प्रकट होते हैं एक रात्रि पूर्व। अगले दिन राम को राजा बनना है और उसी सुबह से पहले जो रात आई, केकई बड़ी खुशी में बैठी है, बड़े हर्षोल्लास में बैठी है कि कल मेरा बेटा राजा बनेगा, कल मेरा बेटा राजा बनेगा। किंतु देवता आए और देवताओं ने आग्रह किया केकई से। क्या आग्रह किया कि भैया अगर ये आपका पुत्र राम राजा बन गया तो इन लोगों का कल्याण कैसे होगा जिनके लिए प्रभु श्री राम का अवतार हुआ। और राम का अवतार केवल हुआ नहीं है, राम ने खुद अवतार लिया है, अपनी मर्जी से लिया है। किस लिए मैंने निवेदन किया ना, ध्यान रखिएगा जीवन में, विप्रधेनु सुर संकलित लीन मनुष्य अवतार सिर्फ इन्हीं के लिए लिया और किसी के, क्योंकि राम समझ ही इन लोगों को आते हैं। अभी आप कबीर जी को सुने तो कबीर जी क्या लिखते हैं, कहे तो कबीर सुनो भाई साधो,
माने कबीर जी जो कह रहे हैं वो आम मनुष्य के लिए नहीं कह रहे, हमारे तुम्हारे नहीं कह रहे, वो उसके लिए कह रहे हैं जो साधक है, साधु है, परमात्मा को मानने वाला है, उसके लिए कह रहे हैं। यानी हर वस्तु, हर चीज, हर वाणी हर एक मनुष्य के लिए नहीं है, वो उनके लिए है जो प्रभु को मानते हैं, प्रभु में विश्वास रखते हैं। कि कबीर सुनो भाई साधो, साधकों के लिए कह रहे हैं। अब केके के समक्ष देवताओं ने हाथ जोड़ा तो केके कहने लगी, प्रभु माना मैं आपकी बात स्वीकार करती हूँ कि प्रभु ने अवतार इन लोगों के लिए लिया है, इसको राजा नहीं बनना है, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ, मैं कैसे रोक सकती हूँ? तो बोले मैया आप ये बदनामी का कड़वा घूंट पी सकते हो, आप बदनामी अपने सिर ले सकते हो। कौन सी बदनामी? आप राजो ना बनने दे राम को, ये बदनामी आप सिर ले सकते हो। और वही केकई ने किया। केकई ने हर चीज का उल्हाना अपने सिर लिया, और इसीलिए जब राम वनवास से लौटे तो सर्वप्रथम कौशल्या से पूर्व केकई के चरण वंदन करते हैं। कौशल्या ने राम जी से पूछा, आपको केकई से कोई गिला शिकवा नहीं? राम जी मुस्कुरा दिए, क्योंकि राम कौन है? राम कोई व्यक्ति विशेष नहीं। राम कौन? जिसको दुख में कोई दुख महसूस नहीं होता। राम को पता है कि मुझे सुबह राजा बनना है, तो उस राजा बनने की कोई खुशी नहीं है, और आधी रात को पता चला प्रभु राजा नहीं बन रहे, आपको तो वनवास हो गया, तो उसका कोई दुख नहीं है। हर अवस्था में, हर व्यवस्था में जो प्रसन्न है वही राम है, वही राम। अगर राम जी को रावण को मारना होता, अगर केवल रावण को ही मारना होता, तो राम जी क्या करते? बाली को ले जाते और एक झटके में रावण को मार के वापस आ जाते, क्योंकि बाली पहले ही 3 बार रावण को हरा चुका है, तो सुग्रीव को नहीं लेते साथ में। लेकिन राम कौन है? जो असहाय, जो दबे हुए हैं, जो हारे हुए हैं, थके हुए हैं, उनको साथ लेकर चलने वाले ऐसे राम जी। दोनों हाथ उठाकर बोले रामचंद्र महाराज की, प्रेम से कह राधे राधे। राम जी ने सुग्रीव को साथ लिया। सुग्रीव पहले डरा हुआ है, जो डरा हुआ है, थका हुआ है, मरा हुआ है, हारा हुआ है, उसको लेकर चल रहे हैं राम जी साथ में, उसको लेकर चल। और जब कौशल्या ने पूछा आपने केकई के चरण वंदन किए, आपको कोई गिला शिकवा नहीं है केकई से? राम जी कहने लगे, गिला शिकवा किस बात का? बोले केकई की वजह से तुम्हें वनवास मिला। तो बोले अच्छा ही तो है, अगर मैं राजा बनता तो केवल राजा राम कहलाता, लेकिन मैं वनवास से जब लौटा तो श्री राम बनकर लौटा। बोलो श्री रामचंद्र महाराज की। फिर मैं श्री राम नहीं बन पाता। मुझे इतनी दुआएं कैसे मिलती? जीवन में रामायण का अर्थ है राम का आयन, माने सफर, राम जी का सफर, जीवनी है राम जी की। आयन माने सफर, राम जी की जीवनी है। उसको आप पढ़ें, उसको माने ये सोचकर नहीं पढ़े कि राम जी के बारे में कथा सुनने को मिले। राम कथा की एक एक पंक्ति, रामचरितमानस की एक एक चौपाई ऐसी है जिस पर पूरी पूरी पीएचडी हो सकती है, एक एक चौपाई। कोई समझे तो जाने। बोले रामचंद्र महाराज की जय, जय सीताराम। राम जी जब केवट से नाव मांगते हैं, वो केवट को ये नहीं कहते ओए इधर आ, ऐसा नहीं कहते। नाव केवट की है, जाना राम जी को है, लेकिन फिर भी हाथ जोड़कर कह रहे हैं प्रभु क्या आप मुझे उस पार उतार दोगे? हाथ जोड़कर कह रहे हैं। और अगर हम राम की संतान है तो हमें भी ऐसा ही विनम्र भाव रखना चाहिए। हम तो आजकल ऑटो वाले कहते हैं इधर चलेगा, ऐसा कहते हैं। भाव जब तक राम का नहीं लाओगे तब तक राम की संतान महसूस नहीं कर पाओगे। विनम्रता लानी है। रामचंद्र महाराज की जय, जय जय सीताराम।
केवट ने कहा प्रभु पार तो उतारूंगा, लेकिन राम जी ने बोला लेकिन वेकिन कुछ नहीं, मेरे पास किराया नहीं है, मेरे पास पार जाने का किराया नहीं है। तो जब हस्बैंड कोई दिक्कत में आए, पति कोई दिक्कत में आए, तो पत्नी का कर्तव्य बनता है उसकी हेल्प करना। तो जब राम जी को मायूस देखा केवट के समक्ष कि राम जी के पास उतराई देने के लिए पैसे नहीं है, तब सीता ने अपनी मुद्रिका उतार के राम जी को दी, लो ये किराया दे दो। वो पत्नी का धर्म है जब पति मुसीबत में। लेकिन केवट ने कहा आप क्यों झगड़ रहे हो आपस में, रहने दीजिए, मैं किराया थोड़ी मांग रहा हूं। राम जी बोले आप बोल रहे थे लेकिन कर रहे थे, तो बोले लेकिन का अर्थ तो सुन लो। बोले प्रभु मैं पार तो उतार दूंगा, लेकिन बोले इसी लेकिन से डर लग रहा है, तुम पता नहीं क्या मांग लो। राम जी कहने लगे अच्छा चलो बोलो। केवट ने कहा प्रभु आप मुझे सिर्फ ये वचन दीजिए कि आज आप मेरे दरवाजे पर आए हो, मैं आपको पार उतार रहा हूं फ्री में, और जब मैं आपके दरवाजे पर आऊंगा आप मुझे पार कर देना, बस इतने करना चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। बोले रामचंद्र महाराज की। राम जी बोले ये तो कोई बात नहीं, किराया तो लेना पड़ेगा। बोले स्टाफ के लोगों से कैसा किराया? राम जी बोले स्टाफ के मतलब? बोले जैसे रोडवेज में रोडवेज वालों का किराया नहीं लगता, रेलवे में रेलवे वालों का नहीं लगता, तो अपन दोनों तो एक ही काम करते हैं। बोले क्या? बोले मैं गंगा पार करता हूं, आप भवसागर पार करते हो, हम तो एक ही, तो आपसे कोई किराया नहीं। बोले रामचंद्र महाराज की जय जय सीताराम, जय जय सीताराम। राम जी का जन्म जब होता है, राम जी का बाल कांड रामचरितमानस में जब आता है, तो प्रभु का जो बाल रूप है बड़ा सुख देने वाला है। छोटे छोटे कदमों से घुटनों के बल जब राम जी चलते हैं तो बड़ा सुख प्रदान करते हैं, और परमात्मा की हर एक मूर्त हर एक तस्वीर आपको सुख प्रदान करती है। आप ध्यान दीजिएगा तो कथा भी आपको सुख प्रदान करेगी, लेकिन आपकी भावना सुख की होनी चाहिए। बस आपकी भावना ये नहीं होनी चाहिए देखो वो आया नहीं आया, आज ऐसा भी रहता है, हम देखते हैं ना वो आया नहीं आया, ऐसा भी रहता है। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। कुछ संक्षेप में हम लोग श्री राम कथा का वर्णन हमने सुना, श्री राम जी का जन्म हमने सुना, और उससे पूर्व जीवन में एक बात और होता है कि कथा वो होती है जो आपके जीवन की व्यथा बदले, वो कथा होती है, बस और कुछ नहीं। आपके जीवन में हल्का सा भी, थोड़ा सा भी, कण मात्र भी बदलाव आ जाए कथा सुनने के बाद, कहीं से भी कथा पढ़ने के बाद आपके मन में बदलाव आ जाए, तो समझो आपका जीवन कथा में जुड़ा है बस। और मैंने आपसे निवेदन किया ना, आपको पता कब पड़ेगा, पता कब चलेगा कि आपकी भक्ति बढ़ रही है? जिस दिन कथा सुनने का मन बढ़ने लग जाए, कथा के घंटे बढ़ने लग जाए, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा बैठो, 4 घंटा, फिर घर जाके कोई और कथा खोल लो, तो माने आपकी भक्ति बढ़ रही है बस। कथा में वो सब भगत है। आप इस पंडाल से बाहर पैर रख के देखो तो आपको लगेगा न जाने कौन सी दुनिया में है, और जहां प्रभु विराजते हैं वहां का औरा कुछ और रहता है, माहौल कुछ और रहता है। ऐसे प्रभु की कृपा है। रामचंद्र महाराज की पर प्रेम से कही राधे राधे, जोर से कही राधे। वृंदावन जाओ तो ऑटो रिक्शे वाला क्या कहता है? उससे नहीं, राधे राधे नहीं कहता, वो कहते हैं राधे राधे राधे। अब कहीं प्रेम से राधे राधे, प्रेम से ठाकुर जी के चरणों में श्रीमद् भागवत महापुराण के चरणारविंद प्रणाम करते हुए श्री व्यास जी महाराज की कृपा पाते हुए उस कथा में प्रवेश करते हैं, जिस कथा का हम 3 दिनों से इंतजार कर रहे हैं। 3 दिनों से कर रहे हैं। कितने दिनों से? 3 दिनों से। और उसी का आश्रय लेकर हम सब बैठे हैं। प्रेम से एक छोटा सा भाव, उसके बाद फिर ठाकुर जी की कथा में प्रवेश करेंगे। ठाकुर
ठाकुर जी का जन्मोत्सव हम सब लोग मनाएंगे। सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है। उसी का बोली बाई कृष्णाल की सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है। सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है। सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है। सारे सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है। राजी है हम उसी में, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। राजी है हम उसी में, ये प्यारे जिसमें तेरी रजा सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है। 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 हाँ, सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है। राजी है हम उसी में, उसी में राजी है हम उसी में तेरी रजा है। राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। क्योंकि सुनो, धर्म के पुजारी धर्म चाहते हैं। जो धर्म वाले वो लोग होते हैं ना, तो उनको लगता है पूरी दुनिया धर्मात्मा बन जाए। और जो कर्म वाले लोग होते हैं वो कहते हैं कि धर्मात्मा छोड़ो, कर्म करो। धर्म के पुजारी धर्म चाहते हैं, कर्म के पुजारी कर्म चाहते हैं। हम तेरी रजा में राजी, जो तुम चाहते हो वही हम चाहते हैं। इसलिए राजी है हम उसी में, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है। सारे जहां के मालिक वो
किस भाव से बैठे हो ये आप जानते हो या प्रभु जानते हो। हम क्या बताएं तुमको, सब कुछ तुम्हें खबर है। हम क्या बताएं तुमको, सब कुछ तुम्हें खबर है। हर हाल में हमारी तेरी तरफ नजर है। हर हाल में हमारी तेरी तरफ नजर है। किस्मत है वो हमारी, बोलिए किस्मत है वो हमारी, जो तेरा फैसला है। किस्मत है वो हमारी, जो तेरा फैसला है। सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है। सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा आगे है। हमारे लाल के रोकर कटे या हंस कर कटती है जिंदगानी। रोकर कटे या हंस कर कटती है जिंदगानी। कर कटिया हंस कर कटती है जिंदगानी। तो गम दे या खुशी दे सब तेरी मेहरबानी। तू गम या खुशी दे सब तेरी मेहरबानी। तेरी खुशी समझ कर, तेरी रजा समझ कर हर गम भुला दिया है। सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है। सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है। सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है। जीवो
बनाई उसको देखने का मन नहीं करता। वैसे करता है मन ठाकुर जी मिल जाए, लेकिन उसको मिलने के लिए कर क्या रहे हो? हाँ? प्रभु दुनिया बना के मालिक जाने कहाँ छिपा है। बोले दुनिया बना के मालिक जाने कहाँ छिपा है। आता नहीं नजर तू हमको तो ये गिला है। आता नहीं नजर तू हमको तो ये गिला है। ले जाने इस जहां ले जाने इस जहां प्रभु तेरा शुक्रिया है। सारे जहां के मालिक तेरा ही आशिया है। सारे जहां के मालिक तेरा ही आशिया है। सारे जहां के मालिक तेरा मैंने कहा सारे जहां का मालिक, और जितने बैठे हो इनका भी तो है, मेरा अकेले का थोड़ा ही, सब गाइए। सारे जहां के तेरा ही आइए उठाइए पूरे हाथ ठाकुर जी के लिए समर्पण भाव से। तेरा ही आसरा है। बोले बांके बिहारी लाल की जय। अब कहिए सारे जहां मालिक तेरा ही आसरा, सारे जहां के मालिक। प्रभु की कृपा है, आपको बड़ा सुंदर शरीर दिया कि तेरे दर से आके मुझे क्या मिला है ये मैं जानता हूं या तू जानता। कई लोग कहते हैं भगवान ने हमें कुछ नहीं दिया। कई लोग कहते हैं हमें कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। लेकिन आपकी आंख खराब हो जाए, आंख लेने चले जाओ तो 10-12 लाख रुपए की आती है। किडनी लेने चले जाओ तो वो 2.5-3-4 लाख रुपए की आती है। लाखों करोड़ों का शरीर दे रखा है आपको फ्री में, फिर कहते कुछ नहीं दिया। हाँ? ऐसा सोचते हैं हम लोग कुछ नहीं दिया, लेकिन उसने जितना दिया है, एक बड़ा सुंदर भाव याद आता है कि हमें क्या मिला है या क्या नहीं मिला है, हमें सिर्फ ये गिला है। हमें क्या नहीं मिला है, हमें ये गिला है, लेकिन जो हमें मिला है वो कितनों को मिला है, कितनों को तो वो भी हमें मिला। वही बाकी बिहारी लाल की इसलिए हर पल हर क्षण प्रभु का शुक्र अदा करें, प्रभु का धन्यवाद करें। आपकी कृपा है, आप आनंद देने वाले हो प्रभु, हर हाल में आनंद करो। बोले आनंद कंद भगवान की हमेशा याद रखा करो। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि तापत्रो विनाशाय श्री कृष्णाय जो सत्य चित्त आनंद स्वरूप है, उसकी कामना किया। राजा शूरसेन, उनके पुत्र है वसुदेव, विदर्भ देश के राजा हैं देवक, उनकी पुत्री और उन सब का विवाह देवक ने
वसुदेव से कर दिया। अपने आखिरी कन्या देवकी का विवाह भी वासुदेव से कर दिया। देव जब आखिरी कन्या का विवाह वसुदेव से करने लगे तो राजा उग्रसेन उनके पुत्र हैं कंस। कौन है? कौन है? फिर से राजा उग्रसेन के पुत्र हैं कंस और उनकी बहन चचेरी बहन है देवकी। वसुदेव से देवकी का विवाह बड़े हर्षोल्लास से कर रहे हैं, उनको विदा कर रहे हैं, रथ में बिठा रहे हैं, बड़े सुंदर ढंग से अपनी बहन को जैसे सब विदा करते हैं तो कर रहे हैं। अब राजा कंस जो है वो बड़ा ही विधर्मी है, अधर्मी है, बड़ा ही आतताई है। अपने पिता को उसने धोखे से गद्दी से हटाकर खुद राजा बन गया था। बड़ा आतताई उद्यमी है कंस। अब कंस ने अपनी बहन का विवाह बड़े हर्षोल्लास से करवा दिया। जैसे ही विदा करने लगा देवकी और वसुदेव को, तो तभी आकाशवाणी होती है कि जिस बहन को तुम इतने हर्षोल्लास से विदा कर रहे हो, इतनी खुशी खुशी विदा कर रहे हो, तुम्हें पता नहीं है इसी बहन का 8वां गर्भ तुम्हारा सर्वनाश कर देगा, तुम्हें मार देगा। अब डर गया। अब देखिए, ध्यान दीजिए, कंस ने इतनी आतताई, इतनी सब क्रूरता क्यों की? ताकि मैं मरूं नहीं। सिर्फ खुद की जान बचाने के लिए इंसान सब पाप करता है। सामने वाले को मारना, सामने वाले का कुछ हड़प लेना, संग्रह कर लेना, क्यों करता है? ताकि मैं बना रहूं। लेकिन जो आया सो जाएगा, राजा रंग फकीर, और कोई सिंहासन चढ़ चले, कोई चले बंधे जंजीर। जाना सबने, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। सुबह होगी नहीं होगी कोई नहीं जानता, कोई नहीं। कह देते हैं अभी तो नहा रहे थे, पता नहीं एकदम क्या हुआ, अभी गिर गए, पता नहीं क्या हुआ, पता नहीं पड़ता। माने जीवन में आपके जन्म से पहले आपकी मृत्यु का जन्म हो जाता है। आप जब गर्भ में आते, गर्भ में आने से पहले मृत्यु निर्धारित हो जाती है कि उस दिन आपका समय आएगा, निर्धारित हो जाता है। जन्म कब होगा वो कोई नहीं जानता। डॉक्टर आजकल तारीख देते हैं लेकिन आगे पीछे रहता है, किसी को नहीं पता कब जन्म होगा। लेकिन मृत्यु जन्म ले चुकी होती है आपके जन्म लेने से पहले, वो निर्धारित है किस दिन होगी। बोल बाल कृष्ण लाल की जय। और कहते हैं ना, हरि का नाम नहीं मन में, भजन गाने से क्या होगा? और कर्म खोटे किए जग में, दवा खाने से क्या होगा? इसलिए संसार में कुछ ऐसे कार्य हम करें, कुछ ऐसे समाज के लिए हम ऐसे अच्छे कार्य करें कि समाज आपको याद रखे। या तो अधर्मियों को भी रखता है, लेकिन अच्छे ढंग से याद रखे। हमारे वाली रात को तो रामबाग वाले कहते थे दूसरे दिन ले जाओ भैया, लेके नहीं गए, कह देते ना दूसरे दिन ही कहते हैं भैया गड़गी पैक रखे ले जाओ। लेकिन कई संतों की, कई विधाताओं की राख ऐसी होती है, उस पर हजारों मंजिल का मंदिर बन जाता है। राख दोनों ही है, दोनों मिट्टी है, फर्क थोड़ी है, लेकिन कर्मों का फर्क रहता है। कर्म कैसे आते हैं उसका फर्क रहता है। बलबाल कृष्णलाल की जय जय श्री राधे। अब कंस इस बात से नहीं डरा कि मेरा काल बन जाएगा, ये बन जाएगा, क्योंकि कंस को अपने ऊपर अभिमान भी तो है, मुझे कोई मार नहीं सकता। लेकिन वो डर इसलिए गया क्योंकि आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी झूठ नहीं होती। बोल मां के बिहारी लाल की जय। अब जीवन में एक बात ध्यान रखें, कंस जैसा व्यवहार आप जीवन में करें, लेकिन कैसा व्यवहार? अपनी बहन को उसने बड़े हंसी खुशी विदा कर रहा है। लेकिन कंस का जो दूसरा व्यवहार है कि मैं बना रहूं, उस व्यवहार से बचें। हमारे अंदर यही तो व्यवहार रहता है कि मैं बना रहूं, बना रहूं, बना रहूं, ये मिल जाए वो मिल जाए।
और जब मिलने का समय आता है, भोग का समय आता है, तब शरीर काम करना बंद कर देता है। जाएगा जब यहां से, कुछ भी न पास होगा, कुछ नहीं रहता। मम्मी की बालियां निकाल लो, क्या करेगी मम्मी? मम्मी तो चली गई। दूसरी बहन कहती कांटे मुझे दे दो, ऐसा ही कहती है। पायल पायल रह गई, हाथी छोटी रह गई। आपके शरीर पर आभूषण तक नहीं छोड़ते, नहीं छोड़ते। तो जीवन में एक बात ध्यान रखें, कभी भी आप हर चीज से प्रेम करिए, कितना मर्जी करिए, लेकिन सबसे ज्यादा प्रेम खुद से करिए। आप जीवन के हर रोज 24-24 घंटे निकालते, लेकिन उन 24 घंटों में से अपने लिए कितना समय निकालते बताओ? 5 मिनट भी अपने लिए नहीं सोचते। माताएं मैंने तो फिर सोच लेती हैं 5 मिनट शीशे में देख के कैसे लग रही हो। अपने लिए सोचना अर्थात कि मेरा होगा क्या जीवन में। आपने कितना भी पुण्य कमाया हो, लेकिन यह ध्यान रहे कि आपको पार जाना है, उस पार जाना है, उसके लिए आपने कितना किया। क्योंकि खाने पीने के लिए, मौज उड़ाने के लिए जन्म थोड़ी होता है इंसान में। हाँ, ये जरूरी है, प्रभु ने माया बना रखी है तो बड़ी अच्छी व्यवस्था बना रखी है, आप करें, व्यवहार करें, हर चीज करें, लेकिन कंस जैसा व्यवहार नहीं करें कि बना रहने के लिए कुछ भी कर गुजरे, कुछ भी। बलवान के बिहारी लाल की। और धर्म क्या है? धर्म कोई नाम नहीं है, धर्म माने कर्तव्य। अपने ही काम को आप ईमानदारी से करते रहे, बस वही धर्म है। एक पुत्र का धर्म निभाएं, जब पत्नी के सामने जाएं तो पति का धर्म निभाएं, अपने बच्चों के सामने जाएं तो पिता का धर्म निभाएं, बस यही धर्म है। अपने धर्म को ईमानदारी से करें। दुकान पे बैठे एक व्यापारी का धर्म निभाएं, वो धर्म है। बोले बाल कृष्ण लाल की जय, जय जय श्री राम। अब देवकी को बालों से पकड़ा और रथ से नीचे खींच लिया कंस ने, और नीचे खींचकर वासुदेव जी को धक्का देके नीचे गिरा दिया कंस ने। किस लिए? उसे क्रोध आया कि ये दोनों मेरे मृत्यु का, मेरे काल का जन्म लेने वाले हैं। देवी ने पूछा आप ऐसा क्यों कर रहे हो? कंस बताने लगा कि मुझे आकाशवाणी हुई है कि तुम्हारी शादी के उपरांत तुम्हारा 8वां गर्भ मेरा सर्वनाश, मेरा काल होगा। गोपाल प्रेम से कहिए राधे राधे, प्रेम से कहिए राधे राधे, जोर से कहिए राधे, और जोर से, थोड़ा धीरे धीरे बोलिए, और धीरे, थोड़ा धीरे बोले ना। हाँ, कृष्ण लाल। अब देवकी को जब जैसे घसीटा, देवकी ने सुना कि कंस ने कहा कि तुम्हारा 8वीं संतान मेरा सर्वनाश कर देगी, तब कंस ने अपने बहनोई माने वसुदेव को पकड़ लिया और कहने लगा इसका मैं आज सर धड़ से अलग कर दूंगा, मार दूंगा। देवकी हाथ जोड़कर क्षमा मांगने लगी कि आप क्षमा कर दीजिए अगर कोई भूल हुई है तो। आप एक काम करें, देवकी ने बड़ी अच्छी युक्ति कंस को दी कि आप एक काम करें, अगर आपको ये डर है कि 8वां गर्भ, 8वीं संतान आपका काल होगी, तो एक काम करती हूं, जितने भी मेरी संतान होंगी एक एक करके मैं आपको ला दूंगी, आप उनको खत्म कर दीजिएगा, लेकिन वसुदेव जी को छोड़ दीजिए। बात समझ आ गई कंस को। कारागार में डाल दिया कंस ने वसुदेव और देवकी को, और कारागार में डालने के बाद इंतजार करने लगा। पहली संतान हुई, दूसरी हुई, तीसरी हुई, चौथी हुई, पांचवी हुई, छठी हुई, सबको एक एक करके कंस ने मारना शुरू किया। 7वां गर्भ जब देवकी का हुआ तो भगवान की माया ने उस 7वें गर्भ को रोहिणी के गर्भ में परिवर्तित कर दिया। और ये कहा गया, ये कह दिया गया कि देवकी का 7वां गर्भ गिर गया और रोहिणी से बलराम जी बने। बाल कृष्ण बलराम जी महाराज। और जब 8वीं संतान
प्रभु आनंद कंद भगवान आने वाले हैं। और जब 8वीं संतान देवकी की उत्पन्न होने वाली थी तो ऐसा ही मौसम था जैसा आज है, इससे भी भयानक था। और बाल कृष्णलाल का जन्म कारागार में माता देवकी और वसुदेव की गोद बाल कृष्णलाल की जय। प्रेम से कह राधे राधे। और उस जन्म पर छोटी मोटी हरकत थोड़ी होने वाली थी। क्या होने लगा आइएगा, बड़े प्रेम से आप सब श्रवण करें। और ठाकुर जी का बड़ा सुंदर झांकी का दर्शन कीजिए। कृष्ण जन्म में प्रवेश करेंगे, उसके बाद बधाई और सब ठाकुर जी का आनंद मनाएंगे। अज मथुरा दे विच अवतार हो गया, शाम निका गया।
बीच पालया, हाँ पालया, वासुदेव जी ने सबके बीच पालया, हाँ पालया। छठ मथुरा ते गोकुल अवतार, छठ मथुरा ते गोकुल अवतार हो गए श्याम निका जया। अज मथुरा दे विच अवतार हो गया श्याम, अज मथुरा दे विच अवतार हो श्याम निका जया। बधाई हो श्याम पड़या, हाँ पड़या, किते जमिया ते किते शाम पलिया, हाँ पलिया। ओ किते जमिया ते किते श्याम पड़या, हाँ पड़या, किते जमिया ते किते शाम पलिया, हाँ पलिया। नंद बाबा दे घर शिकार हो गया श्याम निका गया। व्यवस्था खराब ना कीजिए, अपने में शांत बैठ जाइए। ये ठाकुर जी का प्रसाद है भैया, इधर नहीं बांटो, इधर मत बांटो। पीछे कर लो अमित जी, अभी बाद में अमित जी। हमारे अर्जुन भैया पेड़ वाले ये डिस्टर्ब मत कीजिए प्लीज। बैठ तो हमारे अर्जुन भैया को डिस्टर्ब मत कीजिए प्लीज, पीछे हो जाइए। काना सुता सुता यमुना पे पार हो गया, सुता सुता यमुना पे पार हो गया श्याम निका गया। कृष्ण कन्हई सबको बहुत बधाई। सभी अपने स्थान पर बैठ जाएं। बैठिए, आप सब बैठिए, जैसे बैठे थे वैसे भैया व्यवस्था मत खराब करें प्लीज, सब अपने स्थान पर बैठे।
और फिर भैया को स्टार्ट हमारे बीच आज के मुख्य अतिथि श्री जॉनी सिंगला जी बैठे हैं, तो मैं उनसे आग्रह करूंगा श्री कृष्ण भगवान जी का तिलक करें और उसके बाद हमारे आज के मुख्य यजमान प्रमित सिंगला जी श्री कृष्ण भगवान जी को तिलक करके आज के कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। इसके साथ ही श्री कृष्ण कृपा सेवा मंडल के सदस्य श्री कृष्ण जी को तिलक करके आज के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। जॉनी सिंगला जी सभी शांति बनाए रखें। हमारे बीच आज की मेहमान श्रीमती जसवीर कौर जी भी बैठी हैं, मैं उनसे भी आग्रह करूंगा श्री कृष्ण जी के स्वरूप को तिलक करें और इसके बाद सब बारी बारी से एक एक करके तिलक करके माथा टेक सकते हैं। इसके साथ ही मैं आज के मुख्य अतिथि जॉनी सिंगला जी से आग्रह करूंगा वह मंच पर आए और कथा व्यास जी से आशीर्वाद लें। हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हमारी आज की मेहमान जसवीर कौर जी से आग्रह करूंगा मंच पर आए और कथा व्यास जी से आशीर्वाद लें। इसके बाद श्री कृष्ण कृपा परिवार यहाँ पर मौजूद है, मैं उनसे विनती करूंगा सभी सदस्य एक बार मंच पर आकर महाराज श्री से आशीर्वाद लें। हमारे बीच महिला मंडल की अध्यक्ष सीमा सिंगला जी और उनके पति राजू मछरोली वाले भी मौजूद हैं, उनसे भी विनती है मंच पर आए और कथा व्यास जी से आशीर्वाद दें। और विकास मेडिकल स्टोर वाले हमारे बीच मौजूद है, वे मंच पर आए और कथा व्यास जी से आशीर्वाद दें। श्री कृष्ण कृपा मंडल जेल में प्रगटे बधाई कृष्ण जेल में प्रगटे कृष्ण बधाई सबको बहुत बधाई है। जेल में प्रगटे कृष्ण बधाई सबको बहुत बधाई है। हाँ बहुत बधाई है, सबको बहुत
दोनों हाथ बड़े करके ताली बजा के कहेंगे मात पिता को ये समझाया, पिता को ये समझाया कि मैं हूँ लीला करने आया, मैं हूँ लीला करने आया। जैसा कहूँ वैसा ही करना, जैसा कहूँ वैसा ही करना। जगत भलाई है जेल में जिसके पास एक हाथ है एक हाथ ही खड़ा करना, बिल्कुल सीधे हाथ खड़े करके बधाई हो बधाई हो बधाई हो बधाई हो बधाई हो बधाई हो बधाई हो। एक बार प्रेम से बोले बधाई हो, जोर से बोलिए। हमारे आज के मुख्य अतिथि भाई जॉनी सिंगला जी 2 मिनट में अपना आज का श्री कृष्ण जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में बधाई संदेश देंगे।
राधे राधे। आज सबसे पहले तो मैं राधा कृष्ण सेवा राधा कृष्ण जी के जन्म उत्सव पर आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और सर उसके बाद मैं व्यासपीठ को कोटि कोटि नमन करता हूँ। व्यासपीठ पर विराजमान आदरणीय हमारे उमेश जी, जो आप सबको ऐसे टाइम पर कथा का स्वागत करवा रहे हैं कि जो हमारे मित्रों के लिए इतना अच्छा टाइम है, इसमें उन्होंने कथा का आयोजन किया। इसके लिए मैं इनका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ और अपनी तरफ से, आप सबकी तरफ से, पूरे बिलासपुर वासियों की तरफ से इनका कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ कि जो इस टाइम हमें प्राप्त हुआ है। और साथ में मैं हमारा खुशिया संस्था का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जो हर प्रोग्राम में बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं, जिसमें अमित जी, हमारे सैनी साहब, कपिल भाई और अपने सारे मित्र भी हैं। और आप सबका, बुजुर्गों का, भाइयों का, माता शक्ति का, सबका कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ कि आप इतनी संख्या में यहाँ आए और आपने अपना जीवन धन्य किया। इसके लिए आप सबका बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद। जय श्री राधे, जय श्री राधे। और नंदी जू की अंगना में बज रही आज बधाई। किस किस को लाला के जन्मदिन की खुशी है? दोनों हाथ खड़े करके। हाँ, अब जिन्होंने हाथ खड़े किए भैया अपने स्थान पर खड़े हो जाना और कन्हैया के संग झूम करके, नाच गा करके अपने स्थान पर ही खड़े रहना है, आगे मत आए, क्योंकि आगे आएंगे तो पीछे वाली जगह पड़ोसी ले जाएंगे। हाँ, दोबारा बैठने में दिक्कत आएगी। खड़े होकर के अपने स्थान पर सब मिलकर के बधाई गाएंगे। कैमरे वाले भैया सबकी तरफ हमारा कैमरा सब नाचेंगे। चमत्कार सा हो गया लोगों की बात निराली, चमत्कार सा हो गया लोगों की बात निराली,
छोटा दीजो निक होले छोटा दीजो निक धीरे छोटा दीजो होले छोटा दीजो लाला झूले बलना निक होले छोटा दीजो लाला झूले बलना निक होले छोटा दीजो ब्रज में हो रही जय जयकार नंद घर लायो है ब्रज में हो रही जय जयकार नंद घर लायो है। रात ही रात में नंद बाबा के घर लाली थी अब लाला हो गया। तो हाथ उठाकर ब्रज में हो रही जय जयकार नंद घर लाला जायो लाला जायो है नंद घर लाला पाइप की तरह सीधे नहीं खड़े हो ना, हाँ थोड़ा थोड़ा हिलना भी है। आइएगा। ब्रज में हो रही जय जय नंद घर लाला जायो। बोलिए ब्रज में हो रही जय जय लाला जायो है लाला जायो है नंद घर लाला जायो है
आवे यशोद के यूथ नंद घर आवे यशोद के यूथ नंद घर आवे यशोद के यूथ नंद घर आवे बाल बाल सब मिल कर गावे बाल बाल सब रल कर गावे ब्रह्मानंद समान ब्रह्मानंद समान आज तुम सबने पायो है ब्रह्मानंद समान आज तुम सबने पायो है बाको तो खुशी ना है भैया आएगा आज तो बधाई बाजे भगत अंतिम भाव 2 मिनट का आप सब लोग बधाई संदेश, उसके बाद ठाकुर जी की आरती आप सब करेंगे। आइए दोनों हाथ उठाकर। मैं तो नंद बाबा के टिक जाऊंगी, मैं तो नंद बाबा के टिक जाऊंगी।
टांग जमीन पर ना रहे, दोनों हाथ उठा के बधाई लेके आरती के लिए आगे आए। और कल ठाकुर जी का गोवर्धन लीला, हेलो हेलो, और ठाकुर जी की गोवर्धन लीला का कल वर्णन, और ठाकुर जी की माखन चोरी लीला भी कल श्रवण करें। और अपने घर से आप ठाकुर जी के लिए माखन जो भी आप लाना चाहें, 56 भोग बनाकर अपने अपने घर से, हम बाजार से भी खरीद सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, हम सब लोग मिलकर। और बिलासपुर तो वैसे भी माशाल्लाह बड़े करोड़पति सेठ रहते हैं बिलासपुर में। क्यों भैया, सच्चाई है, भाग्य बिहारी लाल की जय। खरीद सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप अपने घर से अपने भाव से जो भी आप बनाकर लाना चाहें ठाकुर जी के लिए, कल आप बनाकर लाएं जब आपका मन करे, और ठाकुर जी की लीला का श्रवण करें। आइए ठाकुर जी की आरती। आरती बाल कृष्ण की जय, आरती बाल कृष्ण की जय, आरती बाल कृष्ण की जय, आरती बाल कृष्ण की जय। अपनों जन्म सफल कर लीजिए, अपनों जन्म सफल कर लीजिए, आरती बाल कृष्ण की जय, आरती बाल कृष्ण की जय। Yashoda